सभी को नमस्कार, मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन। आज हम सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आइए इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज द डिमिनिशन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं। किसी भी चीज की कीमत में, कॉस्ट में गिरावट आना, मार्केट प्राइस में। कैसे? मान लीजिए आज आप एक बाइक लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट में उसकी वैल्यू 80,000 की है, बट कहते नहीं है जैसे ही वो बाइक शोरूम से बाहर हो जाती है तो वो वैल्यू 80,000 की नहीं रहती। क्यों? वो अब शोरूम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और जैसे जैसे आप उसे यूज करेंगे उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। एक साल बाद उसकी 80,000 की बाइक की 70,000 भी हो सकती है, 60,000 की भी हो सकती है, ड्यू टू डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। कंडीशन पे डिपेंड करता है सब कुछ कि आप उसे कैसे रखते हैं, आपने उसकी कितनी मेंटेनेंस करी है, कितने किलोमीटर रनिंग करी है, उसे कितने किलोमीटर चलाई है, वगैरह वगैरह। अब इस डेप्रिसिएशन को इसके हिसाब से डिमिनिशिंग इन द इंट्रिंसिक वैल्यू, डिमिनिशिंग मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अंदरूनी कीमत में गिरावट आना ऑफ एसेट ड्यू टू यूज। एक तो यूज के कारण और लैप्स ऑफ टाइम के कारण। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। आप एक बाइक ले आए, ठीक है, आपने उसे लाए और लाके खड़ी कर दी, ठीक है, और आप चला रहे हो, आप सोच रहे हो अभी तो नहीं है, ज्यादा बाहर नहीं निकालते हैं, चाहे डेंट वेंट लग जाएंगे, चोट वोट लग जाएगी, कभी कभार निकालते हो। बट एक साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 घट गई। और दूसरा पर्सन, मैं आपको इसे एग्जांपल में समझाता हूं। अब देखेंगे हम अपना एग्जांपल। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। अब मान लेते हैं इन्होंने कोई, फॉर एग्जांपल के लिए, इन्होंने भी एक गाड़ी खरीदी 80,000 की और इन्होंने भी एक गाड़ी खरीदी 80,000 की, ठीक है। एक साल बाद इन्होंने तो चलाई 15,000 किलोमीटर, एक साल तक खूब रगड़ी है, खूब चलाई है और अच्छे से एंजॉय करा है और ये हैप्पी भी है। तब इनकी क्या कीमत रह जाती है एक साल बाद उस गाड़ी की? 70,000 रुपए, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। और ये मिस्टर बी जो कि कम चलाते थे, तो सोचते थे कि गाड़ी बाहर निकालेंगे टूट जाएगी, और इन्होंने जब अपनी गाड़ी चलाई सिर्फ 1,000 किलोमीटर, इसकी भी कीमत 70,000 रुपए नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने जो करा, इनके जो वैल्यू में गिरावट आई वो आई यूज ऑफ एसेट। अच्छा, और इनकी जो वैल्यू में गिरावट आई वो किसकी वजह से आई? लैप्स ऑफ टाइम। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी चीज है उसे लाके खड़ी कर दो तो उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी नहीं, वो तो आएगी ही आएगी। मार्केट प्राइस में नहीं आएगी, मार्केट में तो उसकी वैल्यू आज ही 80,000 रुपए है गाड़ी की वैल्यू, बट कोई तो उसे यूज कर रहा है और कोई उसे लाके खड़ी कर रहा है, तो दोनों ही केस में गिरावट आएगी। ये तो 2 रीजन हो गए डेप्रिसिएशन के। तीसरा रीजन होता है इसमें ऑब्सोलेसेंस। इसकी स्पेलिंग देख लेना, मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले पुराने टाइम की बात करता हूं। लेट गो टू द फ्लैशबैक अबाउट 90s और 2000। उस समय गाड़ी चलती थी जैन, मेरे फादर पे भी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, फिर आई मारुति 800, फिर आई ऑल्टो, फिर धीरे 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 बढ़ते गए, ऑल्टो आई, फिर आप कवर कर लिया वैगनार ने। जैसे जैसे अपग्रेडेशन होती गई कार में, वैसे वैसे जो जैन थी, ये मारुति थी, इनकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आती गई, इनका फैशन चेंज हो गया, और एक टाइम ऐसा आया कि एकदम बिल्कुल इनका डिप्लीशन हो गया। डिप्लीशन मतलब खत्म हो गई मार्केट से। अब आप देख लेना, आपको नई मारुति 800 नहीं मिल सकती, सेकंड हैंड कहीं भी मिल जाएगी, और वो भी लिमिटेड होंगी, इतनी नहीं होंगी। आज भी मॉडिफाइड मिल जाती है थोड़ी बहुत, पंजाब वगैरह साइड या करोल बाग साइड मिल सकती है, बट इतनी नहीं है। अब यही चीज हमारी कहलाती है ऑब्सोलेसेंस, कि नई मशीनरी आई, अपग्रेड वर्जन आया, तो जो पुरानी है क्या वो बिल्कुल टॉप कंडीशन में हो, बट उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ जाता है और उसकी वैल्यू भी नहीं रहती मार्केट में। अब ये जो जितनी चीजें थी उसमें एक और चीज आ जाती है, एक्सीडेंट। अब ये क्या चीज है? एक्सीडेंट तो सबको पता है। अब मान लीजिए आपने आज एक कार खरीदी, ठीक है, खुदा ना खास्ता 1 महीने बाद उसी का ही एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी पूरी टूट जाती है, भगवान
भगवान की दुआ से आप बच गए, ठीक है, बट उस मशीनरी की, उस कार की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहेगी जब आपने ली थी। अगर आपने 5 लाख की गाड़ी ली थी तो वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, कितनी टूटी है कितनी नहीं, उस हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाएगी। उस टाइप से भी डेप्रिसिएशन लगता है। अब यहाँ पे वर्ड एक लिखा है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा फिक्स एसेट का हो सकता है। फिक्स एसेट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। अमोर्टाइजेशन किसका होता है? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जिन्हें हम छू नहीं सकते। क्या आप गुडविल को छू सकते हो? 7, मतलब जो आपकी मार्केट के नाम की वैल्यू है उसे आप छू सकते हो? नहीं ना, तो उसका अमोर्टाइजेशन होता है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो उसके नाम की जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलायंस मान ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, आज उनके शेयर्स की वैल्यू है अच्छी कीमत है। वैसे मुझे शेयर मार्केट का अंदाजा नहीं है, बट उनकी अच्छी वैल्यू है। जैसे जैसे वो लॉस में जाएगी तो उनकी शेयर की वैल्यू नीचे आएगी, और शेयर की वैल्यू नीचे आएगी तो उनका रेपुटेशन जो है वो खराब होगी ना, उसे कहेंगे अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कैसा डेप्रिसिएशन है? ये बिल्कुल सिंपल डेप्रिसिएशन होता है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए की मशीन नहीं लाए, उस पर हर साल 10% लगता है। 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। 1 साल बाद उसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी। अब जो 90,000 है उस पर भी ये नहीं है कि 10% लगेगा। जो 1 लाख पे 10% कंटिन्यूस चलाया है ना 10,000, वो हर साल 10,000 होता जाएगा। तो उस मशीनरी की वैल्यू 10 साल में बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नील। ये है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसका एक दूसरा टाइप है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसे WDV भी कहते हैं और इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल भी बता देता हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन नहीं थी, ठीक है। अब उस पर लगता है आपका 10% डिस्काउंट, सॉरी 10% डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख पे 10% हो गया 10,000। अब साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। बट अगले साल उस पर 10,000 नहीं लगेगा जो 1 लाख पे था। अगले साल उन 90,000 पे 10% लगेगा, मतलब 9,000। फिर तीसरे साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 81,000। फिर 81,000 पर 10% 8100। ये सब चीजें अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी जो हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास से। अब इसके बाद हमारे जितने भी पार्ट्स आएंगे उसमें सारा प्रैक्टिकल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।